हेलो दोस्तों। तो आज हम ऑटो कैड में एक सिविल इंजीनियरिंग की एक ड्राइंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम आज जिस तरह से आर्किटेक्ट एक ड्राइंग देता है वो ये इस तरह की ड्राइंग पढ़ा देता है, पेन से रफली ड्रॉ करके। ये तो काफ़ी हद तक काफ़ी डायमेंशनली स्किल से बनाई गई है। बट इसके जब कई ड्राइंग देता है तो एक रफली एक लाइन खींच के दे देता है कि भाई ऐसा ऐसा समथिंग होगा, तो आप उसे रफ स्केच को फाइनल कीजिए। तो वही हमें फाइनल करना होता है ऑटोकैड में, तो उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी ड्राइंग है तो उसकी यूनिट सबसे पहले सेट की जाती है। तो यूनिट, तो जैसे कि इसने हमें इंच और फीट में दी है तो हमारी इंच सेट हो रखी है। ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है तो हमने आर्किटेक्चर कर दिया है, वैसे नहीं भी करते तो भी काम से जाता, बट अपने यूज़ सेव के लिए हमने कर ली है। अब आती है इसकी लिमिट। सबसे पहले लिमिट सेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ये 26 का है, और दूसरी साइड जो है इसकी जो डायमेंशन है वो 32 की है। तो एटलीस्ट हमारा जो लिमिट जाने वाली है एटलीस्ट इतनी तो जाने वाली है, तो हम इससे ऊपर ले लेते हैं। तो 32 का हम जो है 40 कर लेते हैं। और तो 40/40 का हमारा ही सेट हो गया। तो जूम आउट कर लेते हैं इधर से एक बार। ठीक है, तो अब बनाना शुरू करते हैं। बना आप कहीं से भी सकते हो, स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास इस तरह का है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 32 ऑर्थोमोड ऑन 32 इंचज़ 3 फुट 3 इंच। तो ये हमारी लाइन और इधर कर लेते से एक और दोबारा ना आगे 32 फीट 3 इंचज़। इंचज़ के लिए जो डबल कॉमा आता है सर, तो वो एंटर के बगल में, तो आपसे क्लिक करके जब भी आप दबाओगे तो आपके इंचज़ में चला जाता है यूनिट। अब इधर चला जाता है तो ये कहता है 26 इधर बाय 3 इंचज़। ये हमारा प्लॉट साइज़ ये हमारा प्लॉट बन गया है। तो अब इस पे आता है कि जितनी भी मेन वॉल्स हैं, जैसे मेन वॉल्स हैं तो सारी की सारी 9 इंच की हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने रिमार्क दे रखा है, तो 9 इंच की मेन वॉल्स है। तो सबसे पहले अब इसको बनाने का ये है कि या तो यहाँ से हम 9 इंच कम करके बना ले, या ऑफसेट डायरेक्ट डाल लें। ऑफसेट किया हमने 9 इंच, एंटर। जैसे ये ऑटोमेटिकली हम ये हमारी दीवार 9 इंच की रेडी हो गई है। ट्रिम हम फिर कर लेंगे, पहले अभी ये कर लेते हैं। फिर ये कहता है कि बेडरूम का जो साइज़ है 14/12 है, यानी 14 इधर में है, 12 इधर में है। तो अब हम यूनिट ले लेते हैं। तो हम इधर से चले हैं, ट्रेस कर लिया हमने ताकि लाइन ट्रेस हो जाए। हमें लाइन ट्रेस चाहिए तो 14 यूनिट, तो ऑटोमेटिकली ये 14 पे, सॉरी 14 ये इंच ले लिया है लाइन। 14 ये आ गया है। अब ये 12 तक है, तो हम इसे वही इसकी अब फिर से अपनी ऑफसेट करके अपना 9 इंच की दीवार बना लेते हैं ऑटोमेटिकली।
और ये कहता है सेम, ये इस लाइन को थोड़ा हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 इंच के बाद एक लाइन यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ से हमें 3 इंच इधर जाना है, 3 फुट इधर जाना है। तो 3 फुट जाने के लिए हम पहले एक लाइन ले लेते हैं, जो कि इसे ट्रेस करेगा। 3 फुट हम यहाँ आ गए। अब यहाँ से हम ऊपर अपना खींच लेते हैं। तो ये कह रहा है 4 फुट, 4 फुट का ये है स्पेस, 9 इंच दीवार खड़ी कर लेते हैं। तो ये जो 4 फुट देखा है मैंने, यहाँ से देखा है इसको, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसे बना दिया है। फिलहाल अब यहाँ पे एक डोर है, जो कहते हैं यहाँ पे डोर एक बन रहा है। तो डोर के लिए फिलहाल इसने डोर के साइज़ मेंशन नहीं किया है, तो हम ऐसे ही डोर नॉर्मली जो डोर होता है 3.5 इंच का होता है, 3.5 फुट का होता है। तो ऐसे ही एक रफ सा बना लेते हैं। और यहाँ पे एक सर्कल सा बना लेते हैं। इसकी रेडियस 3 फुट 6 इंच है। यहाँ पे हमारा डोर बन गया है। इस लाइन का एक्सटेंड करके हम यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ पे भी एक डोर है। डोर बाद में बना लेंगे। एक काम करते हैं, पहले इसका स्केचिंग कर लेते हैं बाकी की। और फिर ये बेडरूम है, जो कि 10 और 12 का है। यानी 10 फुट इधर जाता है, 12 फुट डाउनवर्ड आ जाता है। बट ये कुछ गड़बड़ लिख कर दी है इसने लिखने में, क्योंकि अगर ये सेम लाइन पे आ रहे हैं तो कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब ये यहाँ पे ये बेडरूम का साइज़ भी कुछ दिक्कत करने वाला है। एक सेकेंड ऑफसेट देख लेते हैं। डायमेंशन
यहाँ तो सही दिखा रहा है, बट इधर ये 10 नहीं 14 होगा, 14 में 12 का, तभी ये बन सकता है। तो कई बार हो जाती है, इस तरह की मिस्टेक्स भी रहती हैं, ड्राइंग्स में होती हैं। तो कई बार ये जैसे अभी हम इसी के हिसाब से लेते हैं कि 10 बाई 12 का कमरा बनाना चाह रहा है, तो यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं। इस लाइन को ट्रेस किया हमने 10 फुट पे, और 10 फुट जहाँ पे भी आएगा फिर गलत। बारह, सेट, फिर ये कहता है यहाँ पे 5 बाई 5 फुट ये हाइट, और चौड़ाई जो है इसकी, सॉरी 5 फुट इधर में, और 8 फुट 7 इंच का ये ऐसे में है। तो वही हम बना लेते हैं, लाइन ले लेते हैं, इसी के सीधे में चल लेते हैं। तो ये है 8 फुट 7 7.5 इंच। तो ये हम बना चुके हैं, वही ऑफसेट कर लेते हैं। और फिर एक इनका लिविंग बन जाता है जो पूरा पूरा कवर कर लेता है। तो डायरेक्टली हम डाउनलोड ले आते हैं। बस यहाँ पे एक डोर बनाना है हमें, और हो जाएगा हमारा काम। सबसे पहले हम ट्रिमिंग का काम कर लेते हैं। कॉर्नर पे ठीक है, और यहाँ पे हमें डोर देना है। डोर तो ये डोर बन गया। अब यहाँ पे एक विंडो है। विंडो का साइज़ हमें गिवन नहीं है, बट अगर हमें गिवन होता तो हम इसे गिवन डायमेंशन के हिसाब से बनाते हैं। तो जब अगर ये गिवन होता है तो ये मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं इसमें ये जो विंडो है 3 या 4 फुट 3.5 फुट की विंडो हम यहाँ लगा रहे हैं। तो इस टाइम हम एज्यूम कर रहे हैं कि इतनी की विंडो है, बाकी वेरी करती है विंडो अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से, अलग अलग उसके हिसाब से। अब इसमें एक इस लाइन का हम ऑफसेट बना देते हैं, जो कि 2 इंच होता है। तो जो विंडो होती है वो डबल लाइन से शो होती है। जो जैसे कि अगर यहाँ पे ओपनिंग होती कहीं पे, जैसे यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ओपनिंग है, तो जहाँ पे ओपनिंग होती है वहाँ पे कई बार डायरेक्टली ओपन छोड़ जाता है, कई बार आपको डॉटेड लाइन दिखेगी कुछ इस तरह से। अगर ये लाइन होती
प्रॉपर्टी लेयर, कभी आपको इस तरह की लाइन दिखे, स्पेसिंग इसकी सही कर देते हैं। सेंटर लाइन इस तरह की भी आती है, तो सेटिंग करेंगे हमसे तो पूरा पूरा सही आ जाएगी। इस तरह की डॉटेड लाइन आती है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ओपनिंग है या आर्च है। फिर अभी यहाँ पे एक डोर बनाना है हमें, तो अभी तो हम ये लेके चल रहे सारे डोर सेम साइज़ के हैं, बट डोर वेरी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से वो देखें कि डोर क्या है। ज़रूरी नहीं है आपको इस तरह से पूरा 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 ड्रॉ करना है। कई बार कई सारी जगह पे लोग स्पेसिंग दे करके, मैं वो भी दिखा देता हूँ किस तरह से एक और वे में लोग डोर को शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डोर है, तो इस तरह का आपको कई जगह पे दिखेगा। ठीक है, वो इस तरह कर देंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट D1 या D2 या जो भी वो रखना चाहते हैं वो अपना डाल देंगे। तो टेक्स्ट साइज छोटा है, टेक्स्ट स्टाइल बड़ा करेंगे तो हम उसे देख पाएंगे, बट एक अभी रफली बता रहा हूँ। तो इस तरह से भी डोनेट का शो किया जाता है। तो वहाँ पर अपना D या जो साइज़ होता है वो मेंशन कर देता है। जैसे विंडो है यहाँ पे, तो विंडो को W करके, फिर जैसे हॉल विंडो, लिविंग रूम विंडो है तो यहाँ पे बड़ी विंडो है, तो विंडो का नंबर लिख दिया जाता है, W1 है, W2 है। और यहाँ साइड में अपना वो बना करके हम लोग अपना कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पूरी ड्राइंग को बनाते हैं। इसमें काफ़ी कुछ काम होता है, ट्रिमिंग होती है, लाइन का काम है, सर्कल है, आर्च बनानी पड़ जाती हैं। इस तरह से हमें विंडो बनानी होती हैं। फिर देखना, फिर जब ये पूरा बन जाता है, जैसे कि ये बन चुका है, उसके बाद हमारा रहता है इसमें डायमेंशन शो करना। इस तरह से हम इसकी डायमेंशन शो कर देते हैं कि हमारा साइज़ कितने बाई कितने का प्लॉट है। जैसे प्लॉट साइज आगे जितना ही था, फिर अंदर की डायमेंशन जैसे ये था। तो इस तरह से हमसे मेंशन कर लेते हैं कि भाई हमारा प्लॉट है वो कितने बाई कितने का था, क्या था, क्या कुछ हमने इसे बनाया है और कितने में से कंप्लीट किया।
तो जो इसकी ये है, आपसे दो तरह से हमेशा मेंशन की जाती है, या तो इसको इनर वॉल से या आउटर वॉल से, ठीक है, जब भी हम इसे मेंशन करते हैं। लेकिन जब हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, आर्किटेक्चर कुछ ड्राइंग्स होती हैं जो आप रेविट वगैरह में बहुत ज़्यादा देखी होंगे आपने, एक आ रही, तो जब हम रेविट वगैरह में बनाते हैं इन सब चीज़ों को, तो हम वहाँ पे मोस्टली जो है काम जो करते हैं हम सेंटर लाइन से करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग आउटर वॉल या इनर वॉल से नहीं कर सकते, कर सकते हैं हम उसमें, लेकिन हम मोस्टली वहाँ पे जो है सेंटर वॉल से कर किया जाता है काम, ताकि हमें मोस्टली जो है ड्राइंग इजीली बन जाए हमारी। तो अगर यहाँ पे कहीं कोई ड्राइंग पड़ी होगी तो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसी को ले लेते हैं फ़िलहाल। लेकिन हमें जो फ़ायदा है रेविट का बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें हम 2D के साथ साथ हमारा 3D प्लान एक साथ बन रहा होता है, प्लस हमारा फ्रंट एलिवेशन, साइड के जितने एलिवेशन होते हैं, हम अगर हमें किसी का सेक्शन काटना है तो इजी वन हो जाता है हमारे लिए काटना। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इसका। तो हम इसे जैसे कि हमें फ्लोर प्लान देखना है तो हम इसे ग्राउंड फ्लोर चल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका देखो एक सबसे बेस्ट यूज़ दिखा देता हूँ आपको, कि हमें ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट में जो जैसे हम एलिवेशन दिखाते हैं तो हम एलिवेशन इस तरह दिखा सकते हैं इसका पूरा पूरा, कि ये इसका एलिवेशन वो रहेगा, शेड में जा देते हैं, तो ये इस तरह का कुछ शेप है इसकी। तो इस तरह रहेगा, प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से कितने डाउन क्या चीज़ है, प्लिंथ लेवल पे क्या रहेगा, ग्राउंड लेवल पे क्या रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे क्या रहेगा, हाइट कितनी जाएगी पैराफिट की या टॉप फ्लोर की, तो सब कुछ मेंशन कर सकते हैं हम लोग। फिर आते हैं जैसे फ्लोर प्लान पे आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर के, तो ग्राउंड फ्लोर में कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। तो इसकी शेप जो थी टेडी शेप थी, ट्रायल एक बनाया था हमने पूरा, तो वैसी है वैसे सिंपली तो, बट जो भी है, तो एक इस तरह से हम पूरा पूरा डायमेंशनली है। ये विंडोज़ हैं इसकी, यहाँ पे जो अपने दिख रही हैं हमें, यहाँ पे डोर्स लगे हैं। तो हमें इसका जो बेनिफिट होता है जब भी हम इसका बनाते हैं रेविट में, तो 2D के साथ साथ हमारा 3D बन रहा होता है। सेम नया प्रोजेक्ट में छोटा सा दिखा देता हूँ आपको। फिर तो वैसे तो हम रेविट पूरा प्रॉपरली करेंगे, जैसे कि हम ऐसे 24 3 इंच ये एंगल पे बन जाएगा क्योंकि गड़बड़ हो गई है। जैसे इसमें डायरेक्टली दिखाया कि आप वॉल बना रहे हो, तो आप वॉल कर दिया आपने सेलेक्ट, और 23, ठीक है, और हम ऐसे रेंडमली इस तरह बना देता हूँ, प्लस के अंदर में कुछ एक आधी दीवार डाल देता हूँ। तो ये जो काम कर रहा है पूरे को सेंटर लाइन से आप देख सकते हो, इसके सेंटर टू सेंटर, यानी इसके सेंटर से लेकर इसके एंड सेंटर पॉइंट तक ये दिखाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है, तो ये सेंटर लाइन मेथड से काम करता है। और जैसे ही हमने बना दिया है, तो हम इसके साथ साथ हमें इसका 3D भी देखना है या कुछ हमें देखना है, तो हम इसका 3D पे करते हैं, 3D सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका 3D भी ये हाथों हाथ बन रहा है। बट ये होता है कि इसमें थोड़ा सा साइज़ आपको सेट करना होता है कि आपको साइज़ कम ज़्यादा करना है, उसके लिए आप यहाँ से कनेक्टिंग कर सकते हो। जैसे हमने इसका 10 डाल दिया तो ये सीधा 10 की हाइट आ गई है।
उसके अंदर रूम के प्लान्स वगैरह वो अलग चीज़ है। फिर उसका काफ़ी कुछ है आपको जो बेनिफिट हो जाते हैं रेविट में, जो हमें जो स्पीड है, टाइम जो हमारा बचता है वो रेविट में बहुत ज़्यादा बच जाता है, इसलिए हम रेविट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको मैंने एक रफली फ्लोर प्लान बता दिया है कैसे करते हैं, उसमें टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, और देखेंगे आगे किसी एक फ्लोर प्लान को पूरा प्रॉपर्ली बनाएंगे। पहले उसे ऑटोकैड में बनाएंगे, फिर उसको रेविट में बनाएंगे, टाइम कंपेरिजन भी करेंगे, प्लस क्लियरिटी भी बताऊंगा मैं आपको किस में कितना टाइम लगा। और इसमें आपको हर चीज़ एक लाइन को आपको, अगर आपको एक वॉल बनानी तो उसे 2 बार आपको बनाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल लाइन भी बना सकते हैं, मल्टीपल वॉल मेथड से भी बना सकते हैं, बट वो भी एक थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है और काफ़ी दिक्कत आती है उसमें भी। तो मल्टीपल लाइन मेथड तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ब्रेक और एक्सटेंशन एरे वगैरह के साथ। तो फिलहाल लेकिन जो है अभी जो है आप सिंपल लाइन के थ्रू ही आप इसको बनाएं, और अगर कोई इशू आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। बाकी आपको ड्राइंग्स वगैरह मैं प्रोवाइड करता रहूँगा धीरे धीरे, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिलहाल आप सब्सक्राइब वगैरह जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।